आजकल हर कोई डिप्रेशन के बारे में बात करता है, बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट इट? आई फेल्ट इट व्हेन आई वाज इन स्कूल। तब मुझे ये तो नहीं पता था इस वियर्ड फीलिंग को क्या बोलते हैं, बट वो फीलिंग बहुत अजीब थी। मज़े की बात ये है कि मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ, लेकिन उसके बाद भी यही लगा कि शायद नॉर्मल होगा, शायद सबके साथ होता होगा। टिल द टाइम आई गॉट टू नो फीलिंग बैड और सैड मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट गुड और नॉर्मल। पर बताती भी तो किसे और कैसे कि मुझे नहीं अच्छा लगता है जब मेरे ही फ्रेंड्स मुझे बुली करते हैं, बॉडी शेम करते हैं। Being a good student, I never thought that I would face any bully, and eventually it had impacted my studies and performance. थोड़े और बड़े होने के बाद भी लाइफ टफ होती चली गई, but one day I decided I don't want to live like this anymore. कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, लोगों की वीडियोस देखी जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज किया, एंड इट ब्रॉट अ होप टू माई लिटिल हार्ट। Depression is a term we know for so many years now, but still we are confused what to do about it. We are so stressed, so depressed, still we do not know why does it happen and how to overcome this even if we are in our 20s or 30s. So here are some signs when a person going through depression, और अगर इन signs में से कोई 5 signs से भी आप go through कर रहे हैं, then this video is going to be life changing for you. Now before starting this video, एक disclaimer है, I'm not a professional, I'm sharing my practices and my experience through which I have overcome depression. तो अगर आपको पता है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, यू डेफिनेटली नीड टू सी अ डॉक्टर। आप थेरेपी लीजिए, आप वहां से गाइडेंस लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अर्ली डिप्रेशन साइंस एंड सॉल्यूशंस हियर। ऑलराइट, सो द बिगेस्ट साइन, कैसे पता चलेगा किसी एक आम इंसान को कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या उसको डिप्रेशन हो चुका है? सो द बिगेस्ट साइन इज यू आर losing interest in your hobbies. That means आप जो रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं जो कि आपको करनी पड़ती है, जैसे आपको जॉब जाना पड़ता है या आपको घर के कुछ काम करने पड़ते हैं, XYZ, वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो चीज आप अपने फ्री टाइम में करते हो उसमें इंटरेस्ट खो रहे हो। मतलब फॉर मी इट वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। इतना ज्यादा मुझे पसंद था, इवन इफ व्हेन आई वाज इन स्कूल, सब जब रात को बोलते थे कि सो जाओ, अभी कुछ भी नहीं चलना चाहिए, तो मैं कानों में ईयरफोन लगा के सॉन्ग्स को सुनती थी। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था, एक्चुअली मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और मैं गानों को सुनते हुए स्टेप्स को इमेजिन करती थी कि इस सॉन्ग पे ऐसा स्टेप हो सकता है, उस सॉन्ग पे ऐसा स्टेप हो सकता है। दैट टाइप ऑफ क्रेजी आई वॉज, इट वॉज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। लेकिन फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरा तो इंटरेस्ट ही वहां से चला गया है। मैं अब गाने सुनती ही नहीं हूँ, मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं खाली बैठी हूँ, कुछ भी है, मुझे गाने सुनने होते थे, बट मैंने वो इंटरेस्ट बिल्कुल खो दिया था। और बाय द टाइम I have realized काफी लेट हो चुका था यार। तो मे बी आपको ऐसा कुछ करना पसंद हो, अपने साथ थोड़ा बैठो, मे बी आपको पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, बट आपको बजाना पसंद हो। मे बी आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, मे बी यू पेंट वेरी गुड, लेकिन अब आपका उसमें से इंटरेस्ट चला गया कि आपको लगता है कि अरे हमारी उम्र निकल गई है वो सब करने की, अब तो मुझे जॉब करनी पड़ती है, ये सब करने का टाइम कहाँ है। बट आप इमेजिन करो ना, एक इंसान को सॉन्ग सुनने के लिए टाइम नहीं चाहिए, वो ट्रैवल करता है, वो खाना बनाता है, वो खाना खाता है, अपना फ्री टाइम में होता है, उस एक्टिविटी को कर सकता है। बट अगर आप ऐसी एक्टिविटीज जो आपको मी टाइम देती है, आप अगर उसमें इंटरेस्ट खो रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट साइन अकॉर्डिंग टू मी दैट यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। स्ट्रेस हमें होता है, डेली बेसिस पे हमें होता है, हर दिन एक जैसा नहीं जाता, इवन हर दिन में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। बट
वो स्ट्रेस ऑन ऑफ रहता है तब तो ठीक है, बट एक लूप में अगर आप चल रहे हो, वो स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बना हुआ है, दैट मीन्स वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। एंड दिस इज द हाई टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। आपको देखना होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी स्लीप साइकिल पूरी हो रही है नहीं हो रही है, आप खाना सही से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, कोई फैमिली इशू है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप इशू है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, करियर की प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है फिगर आउट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो और वो डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाता है तो उससे वर्स्ट कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी अचीव करना है या आप जो भी लाइफ में फिलहाल चाह रहे हो वो होता रहेगा, सीरियसली वो होता रहेगा। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए जो एफर्ट करने हैं उसके लिए मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये दिमाग सही नहीं है ना, अगर आपका दिल खुश नहीं है ना, तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। But do not worry, let me give you some techniques to overcome depression. Breathing exercise, it works like magic. हो सकता है आपको लगता हो कि breathe in breathe out करने से क्या ही चेंज हो जाएगा, बट होता है, बहुत चेंज होता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो सिंपली आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपको सेफ फील कराता है और आप एक स्ट्रेस की स्टेट से थ्राइव स्टेट में चले जाते हो। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी की ब्लॉकेज होती है, वो रिलीज होती है और आपको अच्छा फील होने लग जाता है। अब मैं अपने लिए यूज करती थी और आज भी करती हूँ 3, 4, 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक। फॉर 3 seconds you have to breathe in, 4 seconds के लिए you have to hold your breath and 5 seconds में slowly आपको breathe out करना है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती चली जाती है तो आप इस टाइम को और इंक्रीज कर सकते हो और ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे आपको। मसल्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अब हो सकता है आप लोगों ने सुना ही ना हो कि ये क्या होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सुना था, पर ये हमारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक बनाई गई सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो आपकी नर्व्स को, मसल्स को, पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या एक लूप ऑफ स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी मसल्स, हमारे टिश्यू, सब कुछ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस मसल एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी रिलीज करती है, इन सारी कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स हो जाती है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अगर इसको करके देखोगे सेम डे पर आपको रिजल्ट दिखेगा। बस आप इसको प्रॉपरली करना, देख के समझ के, जैसे इस वीडियो में बताया गया है। न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स डेफिशिएंसी, बहुत बार हो सकता है कि आप मेंटली ठीक हो बट आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन की, न्यूट्रिशन की, विटामिन्स की। सो फॉर दैट यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर। अपने रूटीन चेकअप करवाइए। आप अगर किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स लो या फिर टैबलेट्स लो, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। एंड पर्सनली अभी कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले, मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम एक विटामिन टेस्ट करवाया था और मुझे विटामिन डी डेफिशिएंसी थी एंड B12 की डेफिशिएंसी थी, जो काफ़ी कॉमन, अब पता चलता है कि काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर। बहुत सारी वीडियोस हैं आज की डेट में हम जो यूट्यूब पर देख सकते हैं। जैसे मेरे फेवरेट जो यूट्यूबर हैं जिनकी मैं रिकमेंडेशन एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज़ फिट ट्यूबर। तो वो जब कुछ बताते हैं तो पता है कि हाँ, मतलब सही बता रहे होंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं बताया होगा। तो आपके भी जो फेवरेट हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस को लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए। एंड डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड विटामिन इज वेरी कॉमन दीज डेज। आपने भी सुना होगा कि B12 भी एक डिप्रेशन का, हेयर फॉल का, स्किन रैशेस का, स्किन प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अगर नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन प्रोडक्टिविटी। अगर आप अकेले कमरे में बैठे रहते हो, काम करते हो, ज़्यादातर टाइम अपने साथ बिताते हो, तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ। बिकॉज एंगेजमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प यू बूस्ट कॉन्फिडेंस, ऑल्सो रिड्यूस द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन कि मुझे तो अकेले में रहना है, मैं सैड हूँ,
इस फीलिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, अपने रूटीन जो काम करते हैं उनको करिए, लेकिन किसी और एक्टिविटी में अगर आप खुद को इन्वॉल्व कर पाते हैं जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बिकॉज व्हेन यू आर इन अ लूप ऑफ नेगेटिविटी यू कैन नॉट सी द लाइट एंड अपॉर्चुनिटी अराउंड यू। आपको सब कुछ ब्लैक दिखता है, सब कुछ अंधेरा दिखता है, सब कुछ ब्लरी दिखता है। तो उस लूप को तोड़ने के लिए आप कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड कीजिए। नाउ द फिफ्थ एडवाइस इज समथिंग जो आपने हमेशा सुनी होगी, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, कनेक्ट विद पीपल, लोगों से बात करो। हाँ, आप बात कीजिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, तो टॉक टू समबडी whom you can trust, बट वो इंसान थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए। इफ़ यू टॉक टू अ गॉसिप पर्सन, वो आपको फिर से उसी लूप में ढकेल देगा, वो आपको कुछ भी अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएगा। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम को उसको बताओगे तो वो कुछ ऐसा बोल देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए। सो टॉक टू अ माइंडफुल पर्सन। If you do not have one, then practice gratitude and affirmation. That is what I have done for myself. मेरे पास भी कोई नहीं था आसपास में जिससे मैं बात कर सकूं। एक दो बार कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, बट दे जज यू अल्टीमेटली, राइट? सो कोई फायदा नहीं होता जब लोग आपको जज करने लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको बुरा फील होने लग जाता है और फिर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस अफर्मेशन, सरेंडर योरसेल्फ टू यूनिवर्स, आस्क यूनिवर्स टू हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्स विल टेल यू व्हाट टू डू, यूनिवर्स विल ओपन द डोर्स फॉर यू। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरी लाइफ में ये सब भी हो सकता है, मुझे भी ये चीज मिल सकती है। दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशन। ऑलराइट, सो ये सारी सजेशन एंड एडवाइस थी जो मैं आपको दे सकती थी बीइंग अ बिग सिस्टर। मेरी कोई भी बात अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वो मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।